से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूर है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है और तुझे सबकी मुरादें मालूम है। तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलमे बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रशंसा करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हम पर रहम कर, तू बाप के दाने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह
तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम सब मिलकर के रसूलों का अकीदा बोलेंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ, जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के ऐद में दुख उठाया, मसलूब गया और मर गया और दफन हुआ, आलवे अरमा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। चाहे रूप मेरा हथेली में अपने, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। तू ही हमारा गढ़ है,
बाप से हमको हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमको संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के समय के लिए, जो प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें, परमेश्वर का वचन सीखें और परमेश्वर के वचनों में बने रहें, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने वाले बन सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने समय समय पर अपने लोगों को भेजा, नबियों और दानवों को भेजा कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की तरफ रसू कर आ सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का 52 AD पे, जब परमेश्वर के दास सेंट थॉमस ने इस बड़ी चुनौती को स्वीकार किया और वो भारतवर्ष में, एशिया में आकर के परमेश्वर के वचनों की सेवकाई करने लगा, प्रभु यीशु मसीह का जिंदा होने की गवाही देने लगा और बहुत सारे चेतावनियों का सामना किया। और प्रभु ने उनको हमारे भारतवर्ष में, इस एशिया में बहुतायत से इस्तेमाल किए, जिसके परिणाम स्वरूप मैं और आप और तमाम भारतीय कलीसिया जो है आज विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह हम सब का तारणहार है। जब हम थोमा रसूल की बात करते हैं तो सेंट थॉमस एक ऐसी व्यक्ति है जिसका हम तीनों सुसमाचारों में नाम पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस और लूका में। परंतु जब हम चौथे सुसमाचार में अर्थात हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं तो अलग अलग घटनाएं हैं जिनको पढ़ने से हमें थोमा के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, प्रभु के प्रति समर्पण, प्रभु के प्रति प्रेम के बारे में हमें बताते हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है और अपने चेलों के साथ जो है एक जगह पर है जहां वो जो है रुके हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह को संदेशा मिलता है कि जिससे तू बहुत प्यार करता है वो बीमार है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये संदेशा सुनकर एकदम जाने का ऐलान नहीं बनाया, बल्कि वो 4 दिन तक आगे रुका रहा। और आगे हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि जब लाजर को मरे हुए को 4 दिन हो जाते हैं, तब वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि आओ हम बैतनिया चले। बैतनिया एक ऐसी जगह है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रिय मित्र लाजर, मरियम और मार्था का घर है और लाजर मरियम और मार्था का भाई है। अब लाजर बीमार हुआ, प्रभु यीशु मसीह को संदेशा मिला। प्रभु यीशु मसीह का वहां कहना था कि ये हमारी मृत्यु की नहीं बल्कि परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को जो उजागर करने की है। तो प्रभु यीशु मसीह वहां रुके रहे, फिर अपने चेलों को कहते तो हम बैतनिया चले। और उस बैतनिया में जाना प्रभु यीशु मसीह के लिए मौत को खरीदने वाली बात है। कि अभी कुछ समय पहले प्रभु यीशु मसीह का विरोध हुआ था, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को पथरवाह करने के लिए तैयार हुए थे और अपने इलाके से प्रभु यीशु मसीह को निकाल दिया। और चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि अभी तो वहां आपका विरोध हुआ है, अब फिर वहां जाने के लिए तैयार है। और प्रभु कहते हैं कि हमें वहां जाना जरूरी है क्योंकि हमारा मित्र लाजर सो गया। तो स्वाभाविक तौर पर, दुनियावी तौर पर जो है चेले कहते कि सो गया तो उठ जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्लियर कट बोलते हैं कि लाजर मर गया है और मैं खुश हूं कि मैं वहां नहीं हूं, तू मेरे गवाह हूं और चलो चले।
और जब इस तरीके की बात करते हैं तो जो है थोमा जो है एक झुंझलाहट में प्रभु यीशु मसीह की इस बात का उत्तर देते हैं और अपने साथी चेलों को कहते हैं चलो और हम भी इसके साथ मरने के लिए चलें। मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने का खतरा है, जान का खतरा है, और चले जाते हैं तो उनको भी जो है जानलेवा हमले उनके ऊपर भी हो सकते हैं। इसलिए पौलुस इस जो थॉमस कहता है चलो हम भी इसके साथ मरने के लिए चले, और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं। झुंझलाहट है, गुस्सा है, निराशा है, एक तरीके से मरने का डर भी है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से प्रेम रखते, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं रहते। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है उस गांव जहां लाजर 4 दिन से मरा पड़ा था वहां जाने के लिए तैयार हैं, भले उसका कुछ भी परिणाम निकले, भले उसका परिणाम मौत भी निकले, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ते। वो नहीं जाना चाहते एक बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला तो वो जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्यार है, प्रभु यीशु मसीह का साथ देना है उन्होंने, और उसके लिए उनको जोखिम भी उठाना पड़े, वो प्रभु के साथ है। दूसरा हवाला हमें मिलता है जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय को पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि अब पृथ्वी में से उठाए जाकर के जहां से वो आया है वहां जाने का वक्त आ गया है, जो हम यूहन्ना 14:1 से 7 वचनों में पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं और कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। और आगे कहते हैं क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और फिर उनको कहते मैं जाता हूं, जगह तैयार करता ताकि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रह सको। प्रभु यीशु मसीह का अपने लोगों के साथ कंसर्न है, प्यार है, और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। इसलिए वो उनसे पहले पिता के घर में जा करके जगह तैयार कर रहा है, ताकि वापस आएगा और अपने चेलों को अपने साथ रहेगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह के कथन के अनुसार कि जहां मैं रहूं वहां तुम अर्थात चेले भी मेरे साथ रह सको। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात में आगे बोलते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कहां जा रहा हूं, उस मार्ग को भी जानते हो। यहाँ थोमा जो है वहां तक ही सोचता है जहां तक उसको दिखाई देता है, जहां उसे दिखाई नहीं देता उसके बाद उसकी सोच बंद हो जाती है। उसके आगे जो बात होती है उसके ऊपर उसके एप्रीहेंशन है, उसके प्रश्न है, और जिनको वो खुद बोल के खुद पूछ के उनकी क्लैरिटी चाहता है, उनको जो स्पष्टीकरण चाहता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कहाँ जा, तुम्हें पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूं, और वो मार्ग भी जानते हैं। तो थोमा प्रभु यीशु मसीह से कहता प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो फिर मार्ग कैसे जानेंगे। और उसकी इस अज्ञानता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे बहुत बड़ी बात की। जब उसने कहा हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा, मार्ग कैसे जानेंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी बात कही, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको और भी कई बार ये जो है बातें, ये जो है बातें उनको सुनाई, उनको सिखाई, उनको बताई, लेकिन वो उनकी सोच उतनी है और वहां तक ही वो सोचते हैं। और फिर जो है प्रभु यीशु मसीह से वो ये भी कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह कहता तुम मेरे पिता को जानते हो और तुमने उसे देखा भी है, और प्रभु यीशु मसीह कहता है हे प्रभु हमारा पिता से साथ मेल करा दे, यही हमारे लिए काफी है। और प्रभु यीशु मसीह कहता तुमने उसे देखा और तुम जानते भी। और इस प्रकार से हमें दूसरी चीज यहां जानने को मिलती है कि थोमा जिस चीज को देखता नहीं है उसके आगे वो सोचता भी नहीं है। उसके आगे सोचने से पहले
वो अपने उन जो है सवालों का, अपने उन जो है संदेह का स्पष्टीकरण चाहता है, ताकि वो क्लियर कट प्रभु के साथ चले। एक कहा जाए तो वो ठोक बजा करके जानना चाहता है, या ये कहा जाए कि उसका विश्वास जो है अलग तरीके का विश्वास है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बड़ी बात कही, प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई है, और प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है, और प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और इस प्रकार से उसने अपनी अज्ञानता के बीच में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी, बहुत बड़ी सच्चाई को सुना, या प्रभु ने बहुत एक बड़ी सच्चाई उनको बताई। फिर तीसरी बारी हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की बात पढ़ते हैं, बोलते हैं, इसका कथन होता है, और हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह उस सामर्थ के द्वारा जो परमेश्वर में है, जब उसने तमाम प्रधानताओं का, शैतान, मौत, मृत्यु का, कब्र का डंक तोड़ करके वो मृतों में से जी उठे हैं। और वचन में लिखा है, जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह के चेले यहूदियों के डर के मारे में द्वार बंद करके जो है बैठे हुए हैं, उदास है, निराश है, प्रभु उनके बीच में उपस्थित होता है और सबसे बात उनको कहता, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और फिर उनको अपने हाथ, उनको अपना पंजर दिखाता है, और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, चेले प्रभु यीशु मसीह को देख करके आनंद से भर जाते। और फिर वचन में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आया था, उस समय सिर्फ ये 10 चेले थे, थोमा उनके बीच में नहीं था, युदा इस्करियोती फांसी लेके मर चुका था, सिर्फ 10 चेले थे। और 10 चेले प्रभु यीशु मसीह की उस बड़ी खुशखबरी को, मुर्दों में से जिंदा होने की उस बड़े सामर्थ को वो सुन चुके हैं, देख चुके हैं प्रभु यीशु मसीह। और जब आगे शाम का टाइम आता है और वो प्रभु यीशु मसीह की जिंदा होने की बात जो है थोमा से कहते हैं। अभी थोमा का क्या है, प्रभु यीशु मसीह की मौत ने उसे इस तरह झंझोड़ दिया था, एक तरीके से अपने आप को ठगा हुआ, लुटा हुआ महसूस कर रहा है, उसे अंधकार दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रभु साथ नहीं है, निराश है, हताश है, इसलिए उसने ज्यादा बातचीत करनी, सुननी जो है उचित नहीं समझी, वो चेलों से भी अलग हो गया। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा होने के बाद सप्ताह के पहले दिन जो चेलों को आके मिलते हैं, दर्शन देते हैं, जिंदा होने का सबूत देते हैं, थोमा उनके साथ नहीं था। और जब थोमा को बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा, हम उसे मिले, हमसे उसने बातें की हैं, तो वो कहता है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान ना देख लूं और जब तक मैं उसकी पसली में भाले का निशान ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसे उसके स्वभाव में है कि वो शंकालु है, वो उतना ही विश्वास करता है जितना वो देखता है, उसके आगे बढ़ नहीं पाता। जैसे कि विश्वास की परिभाषा जो है वो इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में है कि विश्वास आशा की हुई चीजों का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जिन चीजों को देखा नहीं उनका प्रमाण है, और ये है कि जिन चीजों को देखा नहीं है उससे आगे वो सोचता ही नहीं है, उनके बारे में वो सोचता ही नहीं है। इसलिए उसने चेलों को बड़ा स्पष्ट तौर पर कहते, जब तक मैं हाथ ना देखूं, छेद हाथों में कीलों के छेद ना देखूं, पसली में भाले का निशान न देखूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और फिर हम देखते हैं चौथी बार थोमा के बारे में, थोमा के बारे में चौथी बार देखते हैं कि जब अगला सप्ताह आता है और प्रभु अपनी रीति के अनुसार जब यहूदियों के डर के मारे में चेले एक जगह पर बैठे हुए थे, उनके बीच में द्वार बंद था, प्रभु उपस्थित हुआ और उनको फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। इस बार उसने चेलों से कुछ नहीं बोला, सीधा का सीधा प्रभु यीशु मसीह थोमा को बुलाते हैं, थोमा आ,
मेरे पंजर को देख, मेरे हाथ और पैर में कीलों के निशान देख। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उसको उल्टी सीधी बात नहीं कही। इस समय प्रभु यीशु मसीह दिलो हृदय को जांचते हैं, उसको सीधा स्पष्ट उसी को कहा। और जब थोमा ने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह से हम कलाम हो रहे हैं, तो पहली चीज उसके कदमों में झुक करके प्रणाम किया और उसको बोलता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह उत्तर कहता, तूने देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का इशारा विश्व के लोगों के, उन विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए, मेरे और आपके लिए था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा लेकिन विश्वास करते हैं। हम गाते हैं, हम विश्वास करते हैं, मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, वो मेरे लिए फिर आएगा, मेरा है मसीह। और इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं। और जब यहाँ थोमा ने कहा प्रभु यीशु मसीह को, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, दो चीजें थोमा ने कही। हे मेरे प्रभु अर्थात हे मेरे मालिक, यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई ओनर। तू मेरा मालिक है, तू मेरा स्वामी है। संपूर्ण प्रभुता और स्वामित्व प्रभु यीशु मसीह को उसने दिया। और इतना नहीं, उसको कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ये दो बातें कहने का उसने अपने जीवन, अपनी सोच, अपने तर्क, अपने वितर्क, अपनी हर बात, अपने हर कदम के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। तू मेरा स्वामी है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मालिक है। और जैसे तू अब के बाद, अब मेरी मर्जी नहीं होगी, मेरे जीवन में केवल तेरी मर्जी होगी। और जैसे तू चाहेगा वैसे मैं कहूंगा, वैसे मैं चलूंगा, वैसे मैं करूंगा, वैसे मैं सोचूंगा। मेरी मर्जी अब नहीं चलेगी। हे मेरे प्रभु और हे मेरे परमेश्वर। उसको परमेश्वर कह करके उसको दंडवत किया, अर्थात प्रभु की वर्शिप की, प्रभु की आराधना की। प्रभु को जो है उसने अपनी जिंदगी का सर्वे मान लिया, अपने आप को पूरी रीति से खाली करके प्रभु और परमेश्वर करके उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सेंट थॉमस के लिए, जिसने भारत में आकर के पहली सदी में, साउथ में और पूरे एशिया में, पूरे हिंदुस्तान में प्रभु का वचन सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाही दी। और लोगों ने अपने अपने टाइम पर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया। और आज हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष में कलीसिया है, रोज कलीसिया की स्थापना होती है, रोज विश्वासी लोग प्रभु के कदमों में आ रहे हैं। हम परमेश्वर के इस दास का धन्यवाद देते हैं, इसके लिए प्रभु का शुक्र करते हैं कि जो भारतवर्ष में आया और जिसने परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बोया। और आज हम उस वचन को पढ़ते हैं, आगे गवाही देते हैं, ताकि और भटकी हुई आत्मा प्रभु के कदमों में, प्रभु के वचन में, प्रभु के घर में आ सके। जब हम थोमा की बात करते हैं और उसके पूरे व्यक्तित्व से, पूरे स्वभाव से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो वो प्रभु के प्रति समर्पित था, प्रभु को प्यार करता था, प्रभु के साथ रहना चाहता था, प्रभु को एक पल भी छोड़ना नहीं चाहता था, भले उसका परिणाम मृत्यु भी क्यों ना हो। जानते हुए कि बैतनिया में, जानते हुए कि उस इलाके में प्रभु यीशु मसीह का विरोध है, प्रभु यीशु मसीह के लिए हुक्म निकल चुका है कि जो उसे पकड़वाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह खुद उनको बताते हैं कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, हाकिमों और जो है उन अधिकारियों के हाथों से पकड़ा जाऊंगा, मार डाला जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। जिसके लिए पतरस ने सुन के कहा, हे प्रभु, ऐसा ना हो कि तेरे साथ ऐसा न हो।
जिसके लिए प्रभु ने पतरस को झिड़का कि तू प्रभु के कामों में, प्रभु की मर्जी में जो है दखल अंदाजी करता है, तू मनुष्यों की रीति में समझता है। तो यहाँ हम देखते हैं आज जो थोमा है प्रभु के साथ रहते, जोखिम उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए, मृत्यु को सहने के लिए, उन तमाम सजाओं को, उन तमाम विरोध को सहने के लिए तैयार हैं, परंतु प्रभु को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। वो हमेशा प्रभु के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 11 में कहते हैं कि हमें लाजर के पास जाना है, और ये कहते हैं झुंझलाहट में आकर के चेलों को, चलो हम भी इसके साथ मरने को चले। वहां मृत्यु दिखाई दे रही है, वहां खतरा, विरोध, अपोजिशन दिखाई दे रही है, पकड़ने वाले शत्रु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी थोमा ने कहा चलो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, भले वहां हमें मरना ही क्यों ना पड़े। प्रभु के प्रति प्यार है, प्रभु के प्रति लगाव है, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, प्रभु से सीखना चाहते हैं, तमाम उन भेदों को खोल खोल के जो है प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं। पहली चीज देखियो, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं उसका अपना स्वभाव, जिसको हम शंकालु कहते हैं, जिसको प्रभु के वचन में लिखा अविश्वासी। जैसे पतरस को भी कहा, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा झील के पानी के ऊपर चलते हुए आ रहे हैं, और एक शर्त रखी, यदि तुम है तो मुझे भी अपनी तरह चलने की अनुमति दे। प्रभु ने कहा आ जा। जब चलने लगा तो चलता रहा, जब समुद्र संसार तो दूसरी बातों के ऊपर ध्यान मन लगाया तो वो पानी के बीच में डूबने, प्रभु ने हाथ बढ़ा करके थाम लिया, हे अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया। और प्रभु मुझे और आपको, हम सबको यही कहते कि हमें संदेह नहीं करना, हमें किसी भी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं करना, हमें उसको प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना है, उसके वचनों पर चलना है, उसकी मर्जी को पूरा करना और अपनी जिंदगी में हर उत्तम बरकत आशीष से परिपूर्ण रहना है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए हम शुक्र करते हैं कि जहां हम देखते हैं कि वो जो है प्रभु के प्रति समर्पित है, प्रभु के साथ प्यार की भावना को दिखाता है, और यहाँ विश्वास की बात को बताता है कि हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना। प्रभु ने कहा धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हम सब लोग बिना देखे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हम बिना देखे जो है, हमने प्रभु को कभी नहीं देखा, लेकिन उसका पवित्र वचन है, उस पवित्र वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं, और प्रभु के दर्शन उसी वचन के द्वारा हम प्रभु के दर्शन पाते हैं। फिर हम देखते हैं थोमा के वचन जीवन के बारे में कि वो संगति में नहीं था, या ये कहा जाए कि संगति को बहुत महत्व दिया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मिलने के लिए आए, दास इकट्ठे थे, थोमा उनके बीच में नहीं था, थोमा उनसे निकल गया था। और यहाँ जो है संगति मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है कि हम संगति में रहें। जब हम संगति से अलग हो जाते हैं तो हम वीक पड़ जाते हैं। आप देखिए कि लूका के इंजील में हम पढ़ते हैं उस बेटे के बारे में जिसने अपने पिता से अपने घर का अपना हिस्सा ले लिया, मांग लिया और दूर चला गया। हिस्सा लेना बुरी बात नहीं थी, लेकिन उससे जो कमी हो के दूर देश में चला गया, माँ बाप से, समझाने वालों से, चेक करने वालों से वो बहुत दूर चला गया। और दूर चले जा करके वो गलत संगति में चला गया। अपना पैसा उसने गलत तरीके से गलत कामों में इस्तेमाल किया, खत्म हो गया, कंगाल हो गया, और उस इलाके में जो है वो मजदूरी कर रहा है और रोटी रोटी को, दाने दाने को तरस रहा। अपने आपे में आता है, याद आती है कि उसके पिता के घर में तो बहुत से मजदूर हैं जो हर कोई बहुत अच्छे तरीके से रहता है और कहता मैं यहाँ
भूखा मर अपने आपे में आया, सोचा समझा, वापस आया, अपने पिता के साथ मेल मिलाप किया। प्रभु ने उसको हर प्रकार का हक दिया। वो संगति से निकल गया था और वो कंगाल हो गया, बदहाल हो गया, बदसूरत हो गया, और वो जो है सूरों के बीच में जानवरों का खाना खाने लगा। थोमा भी हमें इसी चीज का महत्व समझाते कि हमें संतों की संगति में, विश्वासियों की मंडली में हमें बने रहना। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी, जैसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा वैसे हमारा स्वभाव भी हो जाएगा। तो इसलिए प्रियो, थोमा का उन 10 चेलों के साथ ना होना, उसकी एब्सेंट, उसकी अनुपस्थिति का मतलब है कि वो संगति में नहीं था और वो प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने को नहीं देख सका था। प्रभु यीशु मसीह के उस खुशी को पाने के लिए उसे 8 दिन लगे, 1 वीक लगा, जब प्रभु ने फिर स्पष्ट उसके ऊपर कहा कि हे थोमा, अपना हाथ मेरे हाथों हथेलियों में अपना और पंजर में डाल, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। और उसने अपने आप को समर्पित किया। यहाँ संगति बहुत जरूरी है। आप अक्सर देखते आ रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के जो है 15 अध्याय में, वहाँ जो है एक दाखलता, एक डाली की बात की गई है कि यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे, अपने आप से फल फूल नहीं सकती, बल्कि क्या होता है, अलग होने से बाहर फेंक दी जाती है, सूख जाती है, बटोर दी जाती है, लोग आग में जला करके उससे जो है उसको इस्तेमाल, आग में जल जाना मतलब उसका नाश हो जाना, उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाना। ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हमारे बीच में से चले गए जिनका अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन प्रभु हमारे अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं। उसलिए जरूरी है कि हम संगति में बने रहें, संगति करें, एक दूसरे को मिलते रहें, एक दूसरे के बारे में जानकारी पूछते रहे, एक दूसरे के बारे में बताते रहे। जबकि इस लॉकडाउन के वजह से आज हमारी संगति में रुकावट है, आज हम मिल नहीं पा रहे, लेकिन दुआ करें कि ये जो है रुकावट दूर हो और हम जो बहुत अनिवार्य है संगति करें, जिसको पहला यूहन्ना 1 उसके 6 वचन में भी लिखा है कि हमें तमाम बातों को दूर करके, बुराई को दूर करके हमें मिल करके संगति करनी है। संगति बहुत जरूरी है। डाली से अलग होकर, दाखलता से अलग होकर के डाली अपने आप में फलवंत नहीं हो सकती, और पेड़ से अलग होकर के एक ब्रांच अपने आप में फल फूल नहीं सकती। मसीह से अलग होकर के हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो है प्रभु के साथ मिलना, प्रभु के साथ जुड़े जाना बहुत ही जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हम सबको आशीष दे कि हम इस बड़े महत्व को देखें, इसे समझें और अपना जीवन उसके अनुसार व्यतीत कर सकें। प्रभु हम सबको आशीष दे।